गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोज़। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 11 की। तो सेक्शन 11 उन फैक्ट्स की बात करता है जो वैसे तो रेलिवेंट नहीं होते बट वो रेलिवेंट बन जाते हैं। अब अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस फैक्ट्स इन इशू को, जो फैक्ट्स इन इशू है उनको प्रूव करने के लिए या उनको डिसप्रूव करने के लिए ज़रूरी है, तो वो फैक्ट्स जो होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। इट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स इन इशू की एग्जिस्टेंस या उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में, यानी कि फैक्ट्स इन इशू को प्रूव करने में या डिसप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो फैक्ट्स जो होंगे वो रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। अब अगर हम सेक्शन 11 को देखें तो ये कहता है दैट फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। अब इसको दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, ये दो क्लॉजेज में ही दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि वैसे तो रेलेवेंट नहीं है बट वो इनकंसिस्टेंट है विद फैक्ट इन इशू, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर वो फैक्ट एग्जिस्ट करेगा तो फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे अगर कोई फैक्ट्स हैं जो फैक्ट्स इन इशू के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो वो रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। अब जैसे इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आता है जिसे हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड एलिबाई इसका मतलब होता है समवेयर एल्स, राइट। तो इट मीन्स कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। अब सपोज कि एक पर्सन है बी, ठीक है, उसका मर्डर हुआ है इन कलकत्ता। 4 सितंबर को उसका मर्डर हुआ है कलकत्ता में। तो ए इज़ एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। तो ए को एक्यूज़ किया गया है कि उसने बी का मर्डर किया है। तो यहाँ पे अगर ए ये चीज़ प्रूव करते कि वो उस टाइम पे जिस टाइम पे उसका मर्डर हुआ था, यानी कि 4 सितंबर को कलकत्ता में ना होकर वो दिल्ली में था, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। और वहाँ पे ए क्या यूज़ कर रहे हैं, ए क्या कर रहा है, ए प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है। एलिबाई मीन्स कि वो जिस टाइम पे क्राइम हुआ था वो वहाँ पे नहीं था बल्कि वो कहीं और था। अब ये फैक्ट जो है वो कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर बी का मर्डर कलकत्ता में हुआ है 4 सितंबर में, ठीक है, तो अगर ए ने उसका मर्डर किया होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में नहीं हो सकता, राइट। अब देखो ये जो फैक्ट है ये वैसे रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा कि ए 4 सितंबर को दिल्ली में था या कहाँ पे था, लेकिन ये फैक्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद फैक्ट इन इशू। हमारा फैक्ट इन इशू क्या था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो अब ये जो फैक्ट है ना वो इनकंसिस्टेंट है विद फैक्ट इन इशू, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर बी का मर्डर कलकत्ता में हुआ है 4 सितंबर को, तो अगर ए ने उसका मर्डर किया है तो वो दिल्ली में नहीं हो सकता, और अगर ए दिल्ली में है तो बी का मर्डर ए ने नहीं किया हो सकता। सो ये दोनों फैक्ट्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर हैं और ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो दैट्स व्हाट, सो ये एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, राइट। अब प्ली ऑफ एलिबाई जो है उसके अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, राइट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना प्ली ऑफ एलिबाई का, वो सबसे पहले हमेशा किस पे आएगा, प्रोसिक्यूशन पे आता है। प्रोसिक्यूशन पे जब वो बर्डन, प्रोसिक्यूशन को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि जो एक्यूज्ड था ही वाज प्रेजेंट एट द टाइम जब क्राइम कमिट हुआ था। अगर प्रोसिक्यूशन ये चीज़ प्रूव कर दे उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन पे से जब वो बर्डन डिस्चार्ज होगा देन वो बर्डन एक्यूज्ड पे जाएगा, और फिर वो जिसने प्ली ऑफ एलिबाई लिया होगा वो इस चीज़ को प्रूव करेगा दैट ही वॉज नॉट देयर एंड ही वॉज समवेयर एल्स एट द टाइम ऑफ क्राइम।
तो ये था हमारा प्ली ऑफ एलिबाई। अब अगर वापस से हम अपने फर्स्ट क्लॉज पे आते हैं तो एक और इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब सपोज कि मान लो ए का मर्डर हुआ है और बी को उसके लिए एक्यूज़ किया गया है, राइट। तो अब जो फैक्ट इन इशू है वो क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो अब अगर यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर दी जाए ए का मर्डर था वो सी ने किया था, तो भी इट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट। अब वैसे ये रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन ये रेलेवेंट फैक्ट इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर ए का मर्डर सी ने किया होगा तो बी उसका मर्डर नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। तो दीज फैक्ट्स कांट को एग्जिस्ट विद ईच अदर। अगर ए ने मर्डर किया है बी का तो सी नहीं कर सकता, और अगर सी ने बी का मर्डर किया है तो ए नहीं कर सकता। तो जो फैक्ट इन इशू है उसके साथ हमारा ये जो फैक्ट है ना ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई इट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं विद फैक्ट इन इशू तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। अगर कोई भी ऐसे फैक्ट हैं जो को एग्जिस्ट नहीं करते विद फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, तो वो फैक्ट्स क्या हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लॉज। अगर हम अपने सेकंड क्लॉज की बात करें तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है हमारा, दैट इफ बाय themselves और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। अगर कोई भी ऐसे फैक्ट हैं जो खुद या फिर किसी और फैक्ट्स के साथ मिलके फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या फिर उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल बना दे तो वो फैक्ट्स भी क्या माने जाएंगे, वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। मीन्स कि अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने के बाद जो फैक्ट इन इशू है उनकी एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल हो जाएगी या फिर उनकी नॉन एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल हो जाएगी, तो ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स जो हैं वो क्या माने जाएंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। अब अगर हम उसी एग्जांपल को लेके चलें तो उस एग्जांपल में क्या था कि जो बी था उसका मर्डर कलकत्ता में हुआ था ऑन 4 सितंबर, राइट। तो अगर ये चीज़ ये फैक्ट प्रूव हो जाए कि ए जब था वो 4 सितंबर को वो दिल्ली में था, ठीक है, तो फैक्ट इन इशू हमारा क्या था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये फैक्ट इन इशू को हाईली इम्प्रोबेबल बना देगा, उसकी एग्जिस्टेंस को वो हाईली इम्प्रोबेबल बना देगा। क्यों? क्योंकि अगर ए एट द टाइम ऑफ मर्डर दिल्ली में था तो उसकी प्रोबेबिलिटी बी को मारने की हाईली इम्प्रोबेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं मार सकता, अगर वो दिल्ली में था तो वो कलकत्ता में आके बी का मर्डर नहीं कर सकता। तो वो ये फैक्ट इन इशू को, उसकी एग्जिस्टेंस को हाईली इम्प्रोबेबल बना देगा, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि जो ए है उसे फॉर्जरी के लिए चार्ज किया गया है, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज होता है, फैक्ट इन इशू क्या राइज होता है कि क्या ए ने फॉर्जरी की है। अब मान लो उसकी पोजीशन से बहुत सारे और भी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाईली प्रोबेबल हो जाएगी। अब ये फैक्ट वैसे रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, बट अगर उसे फॉर्जरी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया है और उसके पास और भी बहुत सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तो अभी ये चीज़ जो है, ये फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस होकर ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया तो जो फैक्ट इन इशू है उसकी एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल हो जाएगी कि अगर उसके पास और भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी इसने फॉर्ज किया होगा। तो फैक्ट इन इशू की जो एग्जिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, वो हाईली प्रोबेबल हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर तो क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि प्रूव होने के बाद फैक्ट्स इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल बना देते हैं, तो वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। तो अगर हम सेक्शन 11 को एक बार फिर से देखें तो सेक्शन 11 दो चीज़ों की बात करता है,
दो क्लॉजेस की मैं बात करता है। फर्स्ट वन कि अगर कोई भी ऐसे फैक्ट हैं जो इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट एंड इशू, कि वो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट फैक्ट्स में माने जाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो फैक्ट एंड इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देंगे एग्जिस्ट करके, तो वो फैक्ट्स भी क्या माने जाएंगे, वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। सो दिस वॉज आवर कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 11। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक माई वीडियो। और हमने एविडेंस एक्ट पे ऑलरेडी और भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट देयर। और अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर। एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।